आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम बात करेंगे उस सूफी की जिसने दरगाह को बना दिया आज़ादी की चौकी, जिसने अंग्रेजों की दमनकारी सत्ता को अपने ईमान, इंसानियत और इंकलाब से चुनौती दी। ये कहानी है मुरादाबाद के शाह गुलाम बोलन की, जिन्हें अंग्रेजों ने दी थी काला पानी की सजा, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। 1857 जब मेरठ और दिल्ली से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी उठी तो उसकी लपटें मुरादाबाद से लेकर बरेली और देश भर की दरगाहों तक पहुंची। दरगाहें जो पहले सिर्फ इबादत की जगह थीं, अब बन गई क्रांतिकारियों की गुप्त पनाहगाहें। उर्दू साहित्यकार अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था, मुरादाबाद पर अंग्रेजों का आतंक काफी ज्यादा था, लेकिन यहाँ के सूफियों और नवाबों ने वतन से वफादारी का सबूत दिया। इन्हीं सूफियों में एक नाम था शाह गुलाम बोलन का, जो दरगाह हजरत शाह बुलाकी साहब के परपोते थे। 17वीं सदी में बनी यह दरगाह 1857 तक आजादी का गढ़ बन चुकी थी। यहाँ क्रांतिकारियों की रोज गुप्त बैठकें होती। शाह गुलाम बोलन अपने हाथों से क्रांतिकारियों को खाना खिलाते और उन्हें हर तरीके की मदद करते थे। जिनके घर अंग्रेजों ने उजाड़ दिए थे उन्हें रहने की जगह देते। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, उत्तर भारत के सूफी संतों और मौलवियों ने 1857 में आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सैनिक सहयोग भी दिया, लेकिन अंग्रेजों की नीति थी पहले मुस्कुराओ फिर सजा दो। वे बातचीत के बहाने दरगाह पर पहुंचे थे और शाह गुलाम बोलन को धोखे से बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था क्रांतिकारियों को शरण देना और अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत भड़काना। फैसला पहले से तय था, काला पानी की सजा, यानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जहां इंसान को बैल बनाकर हल में जोता जाता था। इतिहासकार बी.एन. दत्त अपनी किताब फ्रीडम स्ट्रगल इन यूपी में लिखते हैं, कैदियों को कोल्हू में जोता जाता, धूम में पीटकर दिन भर काम कराया जाता और कई तो वहीं शहीद हो जाते थे। 1860 में शाह गुलाम बोलन ने वही शहादत पाई, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। मुरादाबाद की चक्कर की मिलक स्थित दरगाह में आज भी यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोग उनके नाम से फातहा पढ़ते हैं। यह दरगाह केवल मजार नहीं, आज़ादी की मिसाल है। मुरादाबाद, बरेली और बिजनौर की इन दरगाहों ने साबित किया कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं, सूफियाना दिलों से भी जीती गई थी। आज शाह गुलाम बोलन की कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म नहीं, वतन हमारी पहचान है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे नाम ही हैं जो हमें बताते हैं कि भारत की आज़ादी इबादत और इंकलाब दोनों से मिली थी। ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी या जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।